एंड ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जो कि रेनो ड्राइवर के आर एक्सएल वेरियंट का आर एन गो मल्टीमीडिया सिस्टम है। ये सिर्फ ड्राइवर के आर एक्सएल वेरियंट में आता है, बाकी आपको किसी भी वेरियंट में ये वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो आपको, जब गाड़ी आपकी ऑफ रहेगी, टोटल ऑफ, मान लिया आपके अगर गाड़ी की चाबी भी नहीं लगी हुई है तो भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। कैसे? जस्ट अ टैप ऑफ अ बटन। यहाँ से आप टैप करेंगे इसको एक बार, एंड देयर यू गो। आपका आर एन को मीडिया सिस्टम अभी चालू हो गया है। ये अभी ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ये ब्लूटूथ का आइकन है एक्चुअली, तो हमें अभी कनेक्ट नहीं करना है इससे। एंड आपको बहुत सारे बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पे। सबसे पहले तो ये ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ करने के लिए सिस्टम को। एंड ये वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड ये जो चैनल के जो भी रेडियो के जो भी बैंड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से टॉगल थ्रू कर सकते हैं। एंड आपको जो कोई सा भी बैंड चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड आपका एफएम चलने लगेगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी, तो आपको ये साउंड आ रहा होगा अजीब सा। सो ये मीडिया बटन है। अभी इस सिस्टम में 3 मीडिया के सोर्सेस हैं, जो कि पहला ऑक्स है, दूसरा यूएसबी एंड तीसरा आपका ब्लूटूथ है। तो आप जिस आपका जो भी सोर्स आप कनेक्ट करवाना चाहते हो, आप इसी मीडिया बटन से टैप करके आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्स केबल है तो आप ऑक्स के ज़रिए अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं एंड गाने वगैरह चला सकते हैं। अगर आपके पास यूएसबी है तो यूएसबी से भी आप चला सकते हैं। एंड सबसे कन्वीनियंट तो आप जानते ही हैं, ब्लूटूथ है। आप डायरेक्टली इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चला सकते हैं। एंड ये अभी हो गया, ये हमारा रेडियो का है। आप यहाँ से देख सकते हैं FM1, AM1, FM14, ऐसे करके कुछ बैंड्स आ रहे हैं अभी, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। एंड ये तो है हमारा प्रीवियस ट्रैक जाने के लिए या नेक्स्ट ट्रैक जाने के लिए, ये वाला है। ये एफएम में भी यही सेम वर्क करेगा। अगर आप किसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो भी नेटवर्क अवेलेबल होगा, जो भी बैंड अवेलेबल होगा जिसमें क्लैरिटी अच्छी होगी, वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। ये अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए चलने लगा। एंड देन पीछे भी अगर आप इसको ऐसे दबा के छोड़ देंगे तो जो भी अच्छा नेटवर्क होगा जिसका भी, वो चलने लगेगा। देखिए वहाँ पे रुक गया था, ये इसका अवेलेबल नहीं था, एंड देखिए चलने लगा। ये बटन है किसी को मैसेज या टेक्स्ट भेजने के लिए। अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है एंड अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप किसी को भी मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं। एंड ये है इसका सेटअप बटन। आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं जो भी आपके ऑडियो का सेटअप है। सबसे पहले तो ऑडियो में हम साउंड में जाएंगे, एंड ये आपका बेस, ट्रेबल एंड बैलेंस। बेस तो आपको पता ही है, थोड़ा आवाज़ और थोड़ा इन्हांस करने के लिए। ये ट्रेबल, आवाज़ कम पतला मोटा करने के लिए। एंड ये बैलेंस है। बैलेंस आपका अगर बीच में रहेगा तो दोनों स्पीकर्स में आपके जो फ्रंट में लगे हैं उनमें आवाज़ पूरी इक्वल जाएगी। जितना आपका राइट साइड से आएगा उतना ही लेफ्ट साइड से आएगा, लेकिन ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अभी ये इस साइड हो गया तो समझिए सिर्फ आपके लेफ्ट वाले, सॉरी राइट वाले डोर से ही आपको वॉइस आएगी। एंड अगर आप पूरा इसको लेफ्ट को कर देंगे तो सिर्फ आपके लेफ्ट वाले डोर से वॉइस आएगी। इसको आप बीच में रखिए ताकि आपको अच्छी एक साउंड एक्सपीरियंस मिले। एंड अभी हम जाते हैं बैक। एंड ये आपका ऑक्स इन का है। आपको जैसी क्वालिटी चाहिए आपके ऑक्स से, लो, मीडियम, हाई, इसे आप नॉर्मली हाई पर ही रखिए। अगर आप ऑक्स से चला रहे हैं आपको थोड़ी क्लैरिटी उसमें ज़्यादा मिलेगी। एंड ये स्पीड वॉल्यूम है, अभी मेरा ऑफ है। ये एफएम के साथ ही वर्क करता है। अगर आपकी गाड़ी की जैसी भी स्पीड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपके एफएम की वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी। अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है आपका फ़ोन तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, कम ज़्यादा वाला। अभी हम बैक चलते हैं। एंड ये बेस बूस्ट है। अगर आपकी और ज़्यादा आपको बेस को एनहांस करना चाहते हैं अपनी ऑडियो में तो इसको ऑन पे रखिए आप। बैक जाएंगे हम। ये ऑडियो डिफ़ॉल्ट है। जो भी आपके सेटिंग्स आपने किया है अगर उसको आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आप यस पे कर दीजिए। जो आपका कंपनी से आया था जो भी सेटिंग्स, वो आपका पहले जैसा हो जाएगा सिस्टम। एंड ये क्लॉक है। टाइम सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मुझे सेट नहीं करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ टाइम
अगर आपको क्लॉक नहीं दिखाना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं उसको। ये फॉर्मेट है, AM PM चाहिए या 24 आवर्स का चाहिए आपको, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जैसे कि अभी 24 आवर्स है, एंड इसमें इतना ही है। और रेडियो में यहाँ ये TA का मतलब यहाँ पे ट्रैफिक अनाउंसमेंट है दोस्तों, लेकिन ये इंडिया में फंक्शनल तो नहीं है। मैंने इस पर करके देखा था, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। और ये नीचे का है रिफ़्रेश FM लिस्ट, आपकी FM लिस्ट जो भी है फिर से रिफ़्रेश हो जाएगी अगर आप इस पर करके ओके दबा देंगे तो। एंड इसको रिफ़्रेश करने का एक और भी तरीका है, अगर आप रेडियो के बटन को 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी FM की लिस्ट जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है इसके मुकाबले। एंड अभी हम बैक चलते हैं, सॉरी। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे, UK या US। बाकी तो हमें कुछ समझ में नहीं आती है, अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एंड अभी चलते हैं बैक। ये सॉफ्टवेयर वर्जन आपका कुछ दिखा रहा है यहाँ पे D18 करके ऐसा कुछ, तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया हमारा। एंड देन वापस आ गए हम बैक। ये आपका टेलीफोन से रिलेटेड कंट्रोल्स है जो भी हैं। आपको कोई नया डिवाइस स्कैन करना है तो आप स्कैन डिवाइसेस पे जाके ओके करेंगे। अगर आपको नया डिवाइस पेयर करना है तो आप उससे पेयर कर सकते हैं। और पेयर डिवाइसेस में से आपको कोई सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए बजने के लिए, आपका फ़ोन से इसमें कनेक्ट होने के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट डिवाइस करके आप जो भी डिवाइस चाहिए आपको वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम इसमें आप 5 डिवाइसेस आप तो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये डिलीट डिवाइस बटन है, आपको अगर जो कोई भी डिलीट करना हो आपको आपका फ़ोन, तो आप इस पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो डिवाइस डिलीट हो जाएगा। एंड हम बैक जाते हैं अभी। एंड ये ब्लूटूथ के सेटिंग्स हैं, ये वॉल्यूम के। अगर मान लीजिए आपकी फ़ोन आ रही है तो उसकी रिंगटोन कितनी रहेगी, ये वॉल्यूम वो है ये। एंड देन जो कॉल पे आपकी बात होती है उसका वॉल्यूम सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा कम करके रखा है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ जाती है। एंड देन ये रिंगटोन आपकी, अगर आपको कार का रिंगटोन चाहिए आपकी फ़ोन में तो आप कार पे रखिए, अगर आपको फ़ोन की अपनी रिंगटोन चाहिए तो आप इसे फ़ोन पे रख सकते हैं। चलते हैं बैक अभी हम। एंड ये ब्लूटूथ आपका ऑन या ऑफ करने का बटन यहाँ पर है। एंड बस दोस्तों, ये तो हो गई सारे कंट्रोल्स की, सारे बटन्स की बात। एंड ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर एक माउंट आता है R&Go, इसी का स्पेशल माउंट है, इसी के लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मिंत्रा पे मिल रहा है वो, जो कि इंडिया से बाहर से शिप होगा। अराउंड $40 का है वो, जो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा $40 कितने होते हैं, तो वो शिप होने में शायद 15 से कुछ 20 दिन वगैरह इससे कुछ लग जाते हैं उसमें। तो मैंने उसको ऑर्डर किया नहीं। एंड वो माउंट काफ़ी सही चीज़ है, आप उससे फ़ोन भी अपना चार्ज कर सकते हैं ऑन द गो। एंड आपका फ़ोन पूरा यहाँ पे माउंट हो जाएगा, ऐसे एक स्क्रीन की तरह बन जाएगा, जिसमें आपकी जो भी RXT वाले फीचर्स हैं वो आप अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की माइलेज वगैरह, आपकी ड्राइविंग कैसी है, वो सब उसमें शो करेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एक वीडियो को, और जो भी आपके दोस्त जिनके पास भी ट्राइबर का RXL वेरिएंट है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।